दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आई कानपुर नगर से, जहां निःशुल्क ऑक्सीजन लंगर का किया गया आयोजन गुरु नानक मेडिकल सेवा समिति के द्वारा लाजपत नगर में। रविवार लाजपत नगर में गुरुद्वारे के द्वारा गुरु नानक मेडिकल सेवा समिति के तत्वावधान में एक सप्ताह के लिए ऑक्सीजन लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 लोगों ने ऑक्सीजन ग्रहण की। लोगों को निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई। ऑक्सीजन लंगर के आयोजन के अंत में संचालक देवेंद्र सिंह ने बताया कि आज के बाद वो घरों में जिन मरीजों को आवश्यकता होगी उन्हें घरों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पहुंचाएंगे। उन्हें ऑक्सीजन मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। आगे अगर जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन सेवा जारी रहेगी। कार्यक्रम में सोनू भाटिया, परमजीत सिंह, हरजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम एक सप्ताह तक चला। लाजपत नगर कानपुर से संवाददाता आकाश शर्मा की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। लगभग 5 दिन से लाजपत नगर गुरुद्वारे में आप द्वारा फ्री ऑक्सीजन कैंप निःशुल्क चलाया जा रहा है, इसके बारे में बताएं और कितने लोगों ने आपके यहाँ निःशुल्क सेवा प्राप्त की। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। जैसे कि आपको पता है कि गुरु नानक मेडिकल सेवा काफ़ी सालों से यहाँ लोगों की हम लोग मदद कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल का हमारी सेवा चलती है, जिसमें हम लोगों ने 13 तारीख से यहाँ पे ऑक्सीजन का कैंप लगाया था। आज संडे को 16 तारीख को हमारा कैंप आज जो है ख़त्म हो रहा है। इसमें हमने 50-60 लोगों की सेवा करी है। और आगे का जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि अब जो हमने जो है कोरोना के जितने भी जो पेशेंट है जिनकी छुट्टी हो रही है, उनको घरों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो जो मशीनें हमारी कैंप में चल रही थी वही मशीनें हमने घरों में डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम शुरू कर लिया है, बिल्कुल फ्री। और एक छोटी सी वेरिफिकेशन करते हैं और मैक्सिमम 4 दिन के लिए हम लोग जरूरतमंदों को ये मशीन प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे यदि संक्रमण बढ़ता है तो उसके विषय में आपने क्या सोचा? देखिए, हमारी तो वाहिगुरु जी से, गुरु नानक जी से यही अरदास है कि जल्दी से जल्दी ये संक्रमण दूर हो जाए। उसके बाद भी जो भगवान को पता है कब तक क्या होगा, जब तक ये जो कोरोना की महामारी चलेगी, जब तक लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हमारा कैंप और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी मशीनें, ये सब परमानेंट लोगों की जरूरतमंद में हमेशा हम काम करते आए हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। मेडिकल कैंप को छोड़कर आगे और भी जरूरतमंदों की कोई सेवा करने का विचार है किसी प्रकार से? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 3 साल से एनजीओ चला रहे हैं, गुरु नानक मेडिकल सेवा कानपुर। उसमें हम लोग सब जरूरतमंदों की सेवा शुरू से करते आ रहे हैं और आगे भविष्य में भी सारे भाई मिल करके करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा दलित रसोई का किया गया शुभारंभ। गरीबों की सहायता के लिए पका हुआ भोजन किया जा रहा है वितरण। आज सोशल डिस्टेंसिंग और डबल मास्क के साथ घंटाघर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, मलोट चौराहे पर, एक्सप्रेस काकादेव, शास्त्री नगर, छपेड़ा पुलिया, एकता चौराहा, विजयनगर, चुन्नीगंज चौराहा आदि जगहों पर 4 दिन से खाली बैठे मजदूरों को पका भोजन वितरित किया गया। सुनील वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष कानपुर नगर कांग्रेस कमेटी ने कहा कि लॉकडाउन हमेशा छोटे व्यापारियों, पटरी ठेले वाले लोगों, मजदूरों के लिए सबसे तबाही लाता है, क्योंकि ये दिन भर काम करने वाले लोग हैं। इनको जब काम नहीं मिल पा रहा है तो इनके लिए भरण पोषण की समस्या पैदा हो गई है। इस बार 1 मई से अभी तक लगातार बंदी की वजह से मजदूरों की हालत पस्त हो गई है। इन्हें काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्हें भोजन की तबाही तक सामने आ गई है। सुनील वाल्मीकि ने बताया कि वितरण के समय में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा के साथ में मजदूरों को भोजन वितरण किया जा रहा है। साथ ही मजदूरों से अपील की जा रही है कि वे मास्क या कपड़ा बांधे रहें। व्यापार मजदूर की मदद से चलता है, इसलिए इस विपदा में मजदूरों को मदद पहुंचाना उनका उद्देश्य है। उक्त अवसर पर दिनेश दीक्षित, अमित पांडे, जिला आदित्य चौबे, रानू गौतम, राहुल, आटू वाल्मीकि आदि लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं सुनील वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग ने क्या कुछ कहा। सर, क्या नाम है आपका? सुनील वाल्मीकि। आज क्या कार्यक्रम किया, इसका उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है दलित रसोई के नाम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ये कार्यक्रम बंद नहीं होगा। ये जो सड़क पे भूखे लोग
रिक्शा चलने वाले लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। सड़क पे बैठे कल भी हमने भोजन बांटा है, कई जगह गए तो ऐसा लग रहा था वास्तव में कुछ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने कल भोजन बांटा है और आज भी हम लोगों की टीम निकलेगी, दलित सेना के नाम से हमारी एक टीम है और हम लोग ये कार्यक्रम करते रहेंगे और उन भूखे लोगों को खाना देंगे जिनको खाना नहीं मिल रहा है और खाना देते रहेंगे। हमारे नेता का आह्वान है, माननीय प्रियंका गांधी जी का, घर मतलब जो भी सड़क पे हो, फुटपाथ पे हो, झोपड़े पे हो, रिक्शा चलने वाला हो, उसको भोजन खिलाते रहे, उसका पेट भरते रहे, भूखे कोई ना सोए। ये हमारे दलित रसोई काम कर रही है और दलित सेना काम कर रही है। ये लगभग कितने लोगों को लंच पैकेट बांटा हुआ है अभी आपने? तक हमने कल कम से कम 1000 आदमी का लंच पैकेट। आज कोविड के इस दौर में कुछ समाजसेवी भी निकल कर बाहर आ रहे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। निःशुल्क देश के बड़े समाजसेवी प्रवीण जैन रोजाना 1000 से 1500 भोजन की थालियां वितरित कर रहे हैं कोविड मरीजों को और उनके परिजनों को। कानपुर नगर रविवार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते कानपुर के हैलट ओरसला व काशीराम अस्पताल में कोविड के मरीजों के परिजनों को भोजन वितरण कर रहे हैं समाजसेवी व व्यवसायी प्रवीण जैन और उनकी धर्मपत्नी। समाजसेवी प्रवीण जैन ने बताया कि वो मरीजों के दवा के पर्चे पर भी 1000 रुपये की मदद अपने पास से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 12 बजे से शाम 6 बजे तक कानपुर के हैलट अस्पताल, उर्सला अस्पताल और काशीराम अस्पताल में जाकर लोगों को निःशुल्क भोजन, सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक महामारी चलेगी तब तक उनका ये वितरण इसी तरीके से चलता रहेगा। उन्होंने कानपुर के व्यवसायियों, समाजसेवियों से भी अनुरोध किया कि वो निकल कर बाहर आएँ और असहायों, जरूरतमंदों की मदद करें। उनके साथ इस पवित्र कार्य में लालजी शुक्ला, श्याम गर्ग, DK जैन, राकेश राय, राजकुमार मिश्रा, मनीष आदि लोग भी सहयोग कर रहे हैं। कानपुर नगर से संवाददाता आकाश शर्मा की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। आप द्वारा 20 दिन से कोविड-19 के मरीजों और तीमारदारों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था, सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीमीटर और इसको क्या कहते हैं, मेडिसिन की व्यवस्था की जा रही है। तो आपने ये कैसे सोचा कि मुझे इस समाज की सेवा करनी है? आप अपना परिचय बताते हुए मुझे बताएं। मैं प्रवीण जैन, गणपति रोड कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। बस इतनी महामारी फैल रही थी तो मैंने सोचा मनुष्य का जन्म मिला है तो कुछ अच्छे कार्य अवश्य करने चाहिए। पूरे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये सोचा तो 1000 पर डे मैं यहाँ थाली बंटवाने का कार्यक्रम, और जो बहुत गरीब हैं जिनके पास पैसा दवाई के लिए नहीं है उनको दवाई, ऑक्सीमीटर, जो भी ज़रूरत है उनकी वो मैं पूरी कर रहा हूँ। और इस कार्यक्रम को अभी 31 मई तक ये निर्धारित है, चलेगा। उसके बाद में भी अगर महामारी रही तो अवश्य और आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। एक दिन में लगभग आपका कितना बजट? लगभग 1 लाख रुपया पर डे खर्चा होता है, क्योंकि हम जो खाना बंटवा रहे हैं वो लंच पैक नहीं है। आपने देखा होगा वो पूरी विधिवत थाली है और एक मरीज के लिए पौष्टिक आहार जो होता है वो आहार है विद मिठाई। आपको ये समाज सेवा की प्रेरणा कैसे मिली? बस कुछ अपने ऊपर वाले का आशीर्वाद, बाकी मेरे सहयोगियों का ये मेरे को आश्वासन और मेरे